एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में मैं जीवा और हरिद्या का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जिन्होंने इस कहानी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट पार्ट का लिंक मिल जाएगा। और सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, सभी सोशल हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो कहानी शुरू होती है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे श्रीदा बहुत उदास थी क्योंकि वो हरिद्या के साथ पार्टी में जाना चाहती थी, लेकिन हरिद्या तो जीवा के साथ चली गई। श्रीदा बहुत उदास होती है, वो रो रही थी। तभी उसके पास नैना चली जाती। नैना देखती है कि श्रीदा ने तो बहुत सारी ड्रिंक रखी है, वो नशे की हालत में थी। नैना उसे संभालती, उसे बेड पे लिटा देती है। अब आगे क्या होगा चलिए देखते हैं। श्रीदा को इतना उदास देख, रोता देख, नैना उसे कहती कि श्रीदा तू ये सब प्यार मोहब्बत का लफड़ा छोड़ क्यों नहीं देती। मुझे देख, मैं सिंगल हूँ, कितनी खुश हूँ, फ्रीली घूमती हूँ, मुझे किसी चीज का भी दुख नहीं है। एक तू है, मेरे को समझ नहीं आता तू प्यार में है या क्या है। मेरा तो प्यार से पहले ही भरोसा उठ चुका है, मुझे तो किसी पे भरोसा ही नहीं है। सबको एक नहीं दो दो चाहिए, एक मिली नहीं कि दूसरी ढूंढने लग जाते हैं। और तुझे लगता है कि आज के जमाने में भी कोई सच्चा प्यार करेगा? मुझे तो लगता है कि हरिद्या तुझे धोखा दे रही है। तो श्रीदा फिर से एक ही बात बोलती है कि नहीं, हरिद्या बहुत अच्छी हो, मुझे धोखा नहीं दे सकती। तो नैना कहती यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं भैंस के आगे बीन बजा रही हूँ। तुझे कुछ कहना है यानी कि कुल्हाड़ी पे पैर मारना। तुझे मैं कितना भी समझा लूँ तेरे कुछ भी इस बुद्धि में घुसेगा ही नहीं। तुझे पता है आज पार्टी में ना मेरी एक दोस्त आई थी जीवा, मैंने तुझे बताया था ना उसकी गर्लफ्रेंड का नाम भी हरिद्या ही है। तो मैं जब हरिद्या से मिली ना तो मुझे लगा कि वो ना जीवा के लायक नहीं है। वो ना और भी लड़कियों से फ्लर्ट कर रही थी, घुल मिल रही थी, पता नहीं वो चीज़ जीवा को क्यों नहीं देखी, लेकिन मुझे तो दिख गया कि वो बिल्कुल भी जीवा के लायक नहीं है। और श्रीदा तू तू छोड़ देना यार ये प्यार व्यार के चक्कर। मैं तो कहती हूँ हरिद्या को छोड़ दे, तुझे ना उससे अच्छी मिलेगी। तो श्रीदा कहती मैं नहीं जी पाऊंगी उसके बिना, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तो नैना कहती फिर वही बात, तुझे पता है तू अगर मेरे अलावा किसी और को कहेगी ना कि तू किसी जिससे प्यार करती है उसकी एक तस्वीर भी तेरे पास नहीं है तो सामने वाला तुझे एक ही बात बोलेगा कि वो तुझे धोखा दे रही है। तो श्रीदा कहती ऐसी बात नहीं है यार। तो नैना कहती फिर कैसी बात है, ना तेरी उसके पास कोई फोटो है और ना वो तुझे कभी फोन करती है। तो श्रीदा कहती है वो अपनी फैमिली की वजह से परेशान है, वो फैमिली की वजह से मुझे कॉल नहीं कर पाती है। तो नैना कहती यार मैं ना हाथ जोड़ रही हूँ, आज के दिन के बाद तुझे कोई सलाह नहीं देना, तुझे कुछ भी नहीं समझाना, तेरी जिंदगी है, तुझे जैसे भी करना है तू कर, मैं तो जा रही हूँ। तो श्रीदा उसे रोकती है और वो कहती है रुक जाना नैना, एक तू ही तो है जो मुझे संभालती है, जो मुझे समझाती है, अब ऐसे नाराज मत हो यार। फिर नैना कहती है अच्छा ठीक है, तूने कुछ खाया या नहीं। तो श्रीदा कहती है मुझे तो भूख ही नहीं लग रही, मैं क्या खाऊं। तो नैना कहती है यार तू भी ना, तू पागल ही हो चुकी है। तो श्रीदा कहती है अच्छा सुनना नैना, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरा एक काम करेगी। तो नैना कहती है हाँ बोल। तो वो कहती है कि हरिद्या ने ना मुझे ब्लॉक कर रखा है, पता नहीं क्यों, उसके घर में शायद कोई दिक्कत आ गई है। तू एक बार उसके घर जाके मेरी बात करेगी क्या, उसको बता दियो कि तू मेरी दोस्त है और ऐसी ऐसी बात है। तो नैना कहती मैंने उसका घर थोड़ी देखा है। तो श्रीदा कहती मैं तुझे एड्रेस दूंगी ना। तो नैना कहती हाँ ठीक है, तू मेरे को एड्रेस दे, मैं ना सच में उससे मिलना चाहती हूँ, मैं अभी तो देखूँ ऐसा क्या है उसमें जो तू उसके लिए इतनी पागल है। तो श्रीदा कहती हाँ जब तू उससे मिलेगी ना तुझे पता चलेगा कि वो सच में बहुत अच्छी है। तो नैना कहती है कि अच्छा ठीक है, उसकी तारीफों के पुल बांधना छोड़, मैं ना सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करती, मैं उससे मिलूंगी, उससे बात करूंगी, तब पता करूंगी वो कैसी है। और तू ना सच में पागल हो चुकी, खाना भी नहीं खाई। खैर इन सब बातों को छोड़, चल कुछ बनाते हैं। दोनों किचन में जाते और दोनों मैगी बनाते और पॉपकॉर्न भी, फिर दोनों फिल्म देखते हैं और रात के 3 बजे तक दोनों ऐसे खा पी के सो जाते हैं। फिर सुबह होती है, नैना वहीं पे तैयार होती है, वो श्रीदा के घर में तैयार होती है और वहीं से वो सीधा ऑफिस चली जाती है। और करीब 10 बजे के आसपास श्रीदा को हरिद्या का कॉल आता है। जब वो हरिद्या का कॉल देखती है वो तुरंत कॉल उठा लेती है, लेकिन वो एक्साइटमेंट में बात नहीं करती है। फिर हरिद्या कहती है कि बेबी कैसी हो तुम, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है मैं बहुत दिनों के बाद तुम्हें कॉल कर रही हूँ। तो श्रीदा गुस्से में कहती है कि तुम्हारा ऐसा रोज का हो चुका है, जब तुम्हारा मन करता है तुम मुझे कॉल करती हो, जब तुम्हें ज़रूरत होती है तभी तुम मुझे कॉल करती हो, कभी भी तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा। हफ्तों तो गायब रहते हो और जब मेरी ज़रूरत होती है तभी तुम कॉल करती, ये प्यार है? कभी कभी तो लगता है कि सिर्फ मैं ही तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें तो मेरे से कोई प्यार ही नहीं है। तो हरदिया बड़े प्यार से कहती है श्रीदा मेरी बच्ची, मेरी क्यूटी पाई, प्लीज़ ना समझा करो यार, मैं अपने फैमिली की वजह से तुम्हें कॉल नहीं कर पाती हूँ, अब से ऐसा नहीं होगा। हरदिया ऐसी मीठी मीठी बातें करती है और वो सोना बाबू करके श्रीदा को मना लेती है। और श्रीदा तो थी पागल उसके प्यार में, वो तुरंत मान भी जाती है। फिर दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं। फिर हरदिया कहती है कि अच्छा मेरी ना फैमिली कहीं जा रही है, मैं ना घर पे अकेली हूँ, बताओ तुम कब आओगी। तो श्रीदा कहती है कि बस ये इसीलिए तो तुमने रखा है मुझे कि जब मन हो तभी बुला लो। तो हरदिया कहती नहीं बाबू मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बोलो ना कब आओगी। तो श्रीदा कहती है कि कल मिले, लेकिन नहीं नहीं कल तो मेरी दोस्त आ रही है तुमसे मिलने। तो हरदिया कहती कौन सी दोस्त। तो श्रीदा कहती है मेरी ना एक दोस्त है और वो ना तुमसे मिलना चाहती है, वो उसने बोला है कि वो तुम्हें देखना चाहती है। तो
तो क्या हम कल तीनों रेस्टोरेंट में मिले? तो हृदय कहती तीनों? यार मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। उसको क्यों लेके आ रही हो? झूठ का कबाब में हड्डी बनेगी वो। मैं उससे कभी और मिल लूँगी। तो श्रीदा कहती अच्छा वैसे तुम घर में अकेली हो ना, मुझे तो अभी काम है, तो मैं नैना को बोलूँगी वो तुम्हारे फ्लैट पे ही मिल ले और बाद में मैं भी आ जाऊँगी, फिर तीनों बैठ के बात करेंगे। फिर वैसे भी वो ना बहुत फ़नी, बहुत समझदार लड़की है, वो समझ जाएगी, थोड़ी देर तुमसे कुछ बात करेगी फिर वो चली जाएगी। तो हृदया को भी ये प्लान सही लगता है और वो कहती ठीक है तुम उसको भेज देना मेरे फ्लैट पे और तुम भी आ जाना। तो श्रीदा कहती ठीक है मैं भी आ जाऊँगी। कॉल कट होता है, फिर श्रीदा नैना को कॉल करती है। दोपहर के 1 बज रहे थे, नैना अपने घर पे चली गई थी, उसने हाफ छुट्टी लिया था पता नहीं क्यों। फिर श्रीदा कहती है अच्छा सुन ना, आज ना हृदया घर पे अकेले है और मैंने उसको बता दिया कि तू उससे मिलना चाहती है और वो मान भी गई। तू उससे मिल, तू उसको समझा यार कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ और उसको मेरे बारे में सीरियस कर दे। तो नैना कहती फिक्र मत कर, मैं तेरी दोस्त नहीं मैं लव गुरु हूँ और तुम दोनों का रिश्ता पक्का कर दूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगा हृदया तेरे काबिल है तो ही। तो श्रीदा कहती है तू एक बार उससे मिल तो तुझे पता चलेगा कि हृदया कितनी अच्छी है। तो नैना कहती बाप रे, एक बात शुरू होती नहीं कि तू तो तारीफ़ों की पुली बांध देती है। फिर नैना कहती है अच्छा ठीक है, मैं एक काम करती हूँ आज 4 बजे ही चली जाती हूँ, वैसे भी कल मुझे कहीं जाना है तो आज ही का टाइम है। तो श्रीदा कहती ठीक है तू 4 बजे तक चली जा और मैं भी ना शाम के 7 बजे पहुँचती हूँ। फिर नैना तैयार होती है वहाँ जाने नैना तैयार हो जाती है और वो अपनी कार में निकल जाती है हृदया के घर की तरफ, और श्रीदा ने तो बहुत पहले ही उसको एड्रेस दे दिया था। फिर श्रीदा हृदया को कॉल कर देती है और वो कहती है कि मेरी दोस्त ना तुम्हारे घर पे पहुंचने वाली है। तो हृदया कहती है अच्छा ठीक है। फिर हृदया कॉल कट करती है और वो भी तैयार हो जाती है, सामान इधर उधर फैला हुआ था उसको समेट देती है और वो अपनी गर्लफ्रेंड की दोस्त यानी कि नैना का इंतजार करने लग जाती है। हृदया इंतजार कर रही थी, कुछ घंटों के बाद उसके फ्लैट का डोर बेल बजता है। हृदया समझ जाती है कि शायद उसकी दोस्त ही आई होगी और हृदया जैसी दरवाज़ा खोलती है सामने नैना खड़ी थी। नैना जब हृदया को देखती है और हृदया नैना को देखती है, दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। दोनों एक दूसरे को देख के हक्का बक्का हो जाते हैं और दोनों के मुंह से एक बार में एक आवाज़ निकलती है अरे तुम। हृदया की तो पसीने पसीने आने लगते हैं, उसका दिल बिल्कुल तेजी से धड़कने लगता है और नैना का हाल भी कुछ ऐसा ही था, उसका भी दिल तेजी से धड़कने लगता है क्योंकि हृदया कोई और नहीं, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड थी और उसके फ्रेंड की भी गर्लफ्रेंड थी। और इधर हृदया भी डर गई थी कि कहीं ये जीवा और श्रीधा को बता ना दे कि मैं ही वो दोनों की गर्लफ्रेंड हूँ। नैना थोड़ा गुस्से में कहती है कि वाह क्या अच्छा खेल खेल रही हो ना तुम, हाँ क्यों क्यों मेरे दोस्तों के साथ खेल रही हो तुम, क्यों और कितने लोगों के साथ खेला है ये सब। तो हृदया उसे शांत कराते हुए कहती है कि प्लीज़ नैना शांत हो जाओ, अंदर आओ मैं तुम्हें समझाती हूँ कि बात क्या है। तो नैना कहती है तुम्हारे जैसे इंसान के सामने तो खड़े होने में मुझे अच्छा नहीं लगता, अंदर आने की बात तो दूर है। मेरे दोनों दोस्तों के साथ खेल खेल रही थी ना, अभी तुम्हारा खेल खत्म करती हूँ, अभी मैं जीवा और श्रीधा को बताती हूँ कि वो कितनी गंदे इंसान के साथ रिलेशन में थी। अरे एक तो ऐसी हमारी कम्युनिटी में प्यार नहीं मिलता और जिसको प्यार मिलता भी है तो तुम जैसे इंसान प्यार तोड़ देते हो और फिर अच्छे इंसान का भी भरोसा उठ जाता है प्यार से। अभी अभी मैं श्रीधा और जीवा को कॉल करती हूँ, वो कॉल लगाती है तभी हृदया उसके हाथ से फ़ोन छीन लेती है। तो नैना कहती ये क्या बदतमीज़ी है। तो हाइद्रा अपने घुटनों पे आ जाती है, अपने दोनों हाथ जोड़ लेती है और वो कहती है कि देखो मैं ना जीवा को धोखा दे रही हूँ ना ही श्रीधा को धोखा दे रही हूँ, मैं दोनों को ही प्यार करती हूँ, दोनों को नहीं खोना चाहती, प्लीज़ मेरी सिचुएशन को समझो, मैं दोनों को नहीं खोना चाहती। तो नैना कहती नहीं, दिल में कोई एक ही होता है और तुम दोनों से प्यार नहीं करती, दोनों के साथ खेल खेल रही हो। और नैना फ़ोन लेती है और वो फ़ोन लेके अपनी कार में बैठ जाती है। कार में बैठने के बाद वो श्रीधा को कॉल करती है लेकिन श्रीधा फ़ोन नहीं उठा रही थी, वो नहाने गई थी। फिर वो जीवा को कॉल करती है लेकिन जीवा तो गोवा गई थी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए, तो उसका फ़ोन तो वैसे ही ऑफ पड़ा था। दोनों में से कोई कॉल नहीं उठाता है तो नैना दोनों में को कॉल करना बंद कर देती है। फिर वो रास्ते में जब अपने घर जा रही थी तो वो रास्ते में सोचती है कि हृदया मेरे दोनों दोस्तों के साथ खेल खेल रही है, कैसी लड़की है यार, इंसान होके हैवानों वाली सोच रखती है, ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं क्या। फिर वो सोचती है कि हृदया ने बोला कि वो दोनों से प्यार करती है, दोनों को नहीं खोना चाहती, क्या ये सच है? कोई एक इंसान दो को प्यार कर सकता है, दिल में तो कोई एक ही होता है। नहीं नहीं, वो दोनों के साथ खेल खेल रही, अभी इसका खेल खत्म कर। फिर नैना अपने घर ना जाके वो सीधा श्रीधा के घर चली जाती है। वो श्रीधा के कमरे में जाती, श्रीधा बाल धो के अपने बाल सुखा रही थी और जब वो श्रीधा को देखती, उसकी मासूमियत को देखती है तो नैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचती है कि श्रीधा कितनी मासूम है यार, इसको सच और सही गलत का कुछ पता ही नहीं है, कैसे कैसे इंसान के साथ रिलेशन में रही है ये। और वो श्रीधा के पास जाके उसे गले लगा लेती है। जब श्रीधा नैना को रोता देखती है उसे समझ नहीं आता कि ये तो इतनी खुश थी हृदया से मिलने के लिए और मिल के आई है तो इतनी दुखी क्यों है। फिर उसको रोता देख कहती है कि क्या हुआ नैना, तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारी जैसी लड़की रो रही है, बात कुछ बड़ी है, बताओ मुझे क्यों रो रही है। नैना खुद को संभालती अपने आंसू पोंछती है और वो कहती है कि देखो श्रीधा, मुझे पता है जो मैं तुम्हें कहने वाली हूँ उससे तुम टूट जाओगी, लेकिन जो बाद में होने वाला है
इससे अच्छा है कि वो पहले ही हो जाए। तो श्रीदा कहती क्या कहना चाहती हो, मुझे बताओ ना, मुझे डर लग रहा है। तो नैना कहती है कि हरद्या तुम्हें धोखा दे रही है। और फिर नैना हरद्या के बारे में सारी चीज़ें बता देती है, और वो बता देती है कि जो जीवा के बारे में बताया था, जीवा की गर्लफ्रेंड हरद्या भी वही है जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। नैना सारी बातें श्रीदा को बता देती है। श्रीदा को तो अपने कानों पे विश्वास नहीं होता कि उसने क्या सुन लिया। उसके पैरों से तो ज़मीन ही खिसक जाती है और वो पूरी बिखर सी जाती है। उसे लग रहा था कि ये सब चीज़ें सच नहीं है, लेकिन जब वो नैना के आंसू देखती है वो समझ जाती है कि ये सच कह रही है, क्योंकि इतना मैच्योर इंसान अगर रो रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ बड़ा ही होगा। फिर नैना कहती है कि तुझे मेरे पे विश्वास नहीं है क्या, मैं जीवा को भी बता दूंगी ये, और उसके फ़ोन में चैट्स जो भी है मैं सब तुझे दिखा दूंगी, शायद तुझे तभी यकीन होगा। तो फिर श्वेता कहती इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तू मेरी दोस्त होके तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और मुझे भी उसकी हरकतों से लगा ही था कि वो मुझे धोखा दे रही है। बस मैंने खुद को ये दिलासा दिया कि नहीं, वो मुझे धोखा नहीं दे रही है, लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका है कि वो सच में मुझे धोखा ही दे रही है। श्वेता बहुत रोती है, और श्वेता को रोता देख नैना की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को संभालते हैं, आंसू पोंछते हैं, और श्वेता नैना को गले लगा लेती है और वो कहती कोई बात नहीं, ऐसे इंसान ना ही रहे तो सही है, मैं खुश हूँ कि वो इंसान तेरी ज़िंदगी से चली गई। श्रीदा कहती मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ऐसे इंसान भी एग्जिस्ट करते हैं जो एक साथ दो दो को लेके चलते हैं। तो नैना कहती बस अब तुम ज़्यादा मत सोचो। फिर श्रीदा कहती है कि जीवा का क्या हुआ, क्या तुमने उसको बताया? तो नैना कहती नहीं, मैंने उसको तो नहीं बताया, लेकिन मैं उसको भी बहुत जल्दी बता दूंगी, वो भी इन सब चीज़ों से जितनी जल्दी निकलेगी उसके लिए भी अच्छा ही होगा। श्रीदा अपने आंसू पोंछते हुए कहती है बस ऐसे इंसान के वजह से ही प्यार पे भरोसा उठ जाता है। देखो जैसे आज मेरा भी प्यार से भरोसा उठ चुका है, अब मुझे कोई अच्छा इंसान मिलेगा ना तो भी मैं उसको वैसे ही देखूंगी जैसे मुझे लगेगा कि ये भी हरदिया जैसी हो। श्रीदा खुद को संभालती फिर वो कहती है कि तुम्हारे पास जीवा का नंबर है ना, उसको फ़ोन करो। तो नैना जीवा को फ़ोन करती है और इस बार जीवा फ़ोन उठा लेती है। फिर नैना फ़ोन को स्पीकर पे करती है और फिर नैना कहती है कि जीवा, मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड श्रीदा तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसे सुन के तुम्हें शायद यकीन ना हो। तो जीवा कहती हाँ बताओ ना। तो नैना कहती तुम फ्री हो ना? तो जीवा कहती हाँ मैं फ्री हूँ, बस अभी मीटिंग से बाहर निकली हूँ, बोलो बोलो क्या बोलना है तुम्हें। तो फिर जीवा हरिद्या के बारे में सारे काले चिट्ठे खोल देती है और श्रीदा भी सब कुछ बता देती है कि तुमने जो भी सुना वो सच है। दोनों की बात सुन के तो पहली बार जीवा को झटका लगता है, लेकिन वो कहती नहीं, मैं किसी अरे गहरे की बात नहीं मान सकती यार। माना कि तुम मेरी दोस्त हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम कुछ भी बोल दोगी और मैं मान लूंगी। मैंने अक्सर देखा है जब दो प्यार करने वाले सामने आते हैं तो कुछ लोगों के आंखों में वो खटकते हैं और उन दोनों को अलग करने के लिए साजिशें चलने लगते हैं, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मेरी दोस्त ही है ये साजिश चलेगी। तो नैना कहती है मैं कोई साजिश नहीं चल रही हूँ, ये सच है, वो तुम्हें धोखा दे रही है। वो एक और लड़की को अपने साथ रिलेशन में रखी थी और वो कोई और नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड श्रीदा ही थी। सारी बातें सुनने के बाद जीवा का तो सर दर्द से फटने लगता है और वो कहती है कि यार मैं जब वापस आ जाऊंगी ना तो मेरे से तुम दोनों मिलना और मिल के बात करेंगे। मैं ऐसी बातें फ़ोन पे नहीं कर सकती ना, मुझे इन सब चीज़ों पे बिलीव करना है। और ये बोल के जीवा फ़ोन कट कर देती है। फिर अगले दिन जब दीवा एयरपोर्ट पे पहुंचती है तो नैना उसे कॉल करती है और नैना कहती है क्या तुम वापस आ चुकी हो? तो जीवा कहती हाँ मैं वापस आ चुकी हूँ, बस अपने फ्लैट पे जा रही हूँ। तो नैना कहती फ्लैट पे मत जाओ, तुम हमसे मिलो, बात कर लो, सारी चीज़ें देख लो फिर जाना। तो जीवा कहती है अच्छा ठीक है, कहाँ आना है? तो नैना उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। फिर कुछ देर के बाद जीवा उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है और जीवा नैना और साथ में श्रीदा भी थी तो श्रीदा से भी मिलती है। तीनों एक दूसरे से मिलते हैं और फिर हैदरा की बात शुरू कर देते हैं। और फिर जीवा कहती है कि तुम लोग जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन कुछ प्रूफ है या ऐसी हवाई फायरिंग कर रहे हो? ऐसे ही मान लूँगी क्या मैं? ऐसे तो कोई कुछ भी आके कह देगा, मानूंगी थोड़ी, मुझे प्रूफ चाहिए। तो फिर श्रीदा कहती है कि प्रूफ क्या दूँ मैं? तो जीवा कहती है कि अच्छा तुम कह रही हो कि हैदरा तुम्हारे साथ भी थी ना रिलेशन में, दोनों की फ़ोटो तो होगी, फ़ोटो दिखाना तो मैं मानूंगी। तो श्रीदा कहती है उसने कभी मेरे साथ कोई फ़ोटो ही नहीं ली। तो जीवा की हंसी निकल जाती, वो हंसने लगती, वो कहती है कि हे भगवान, तुम लोग कितना गिर चुके यार, क्यों मुझे उससे दूर करना चाहते हो? क्या दिक्कत है तुम्हें हरिद्या से? तो नैना कहती है कि श्रीदा की बातों का यकीन करो, हरिद्या तुम्हें धोखा दे रही है। तो जीवा कहती इनफ, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, और नैना तुम्हें मैं एक दोस्त मानती थी, अब से तुम मेरी दोस्त भी नहीं रही। श्रीदा को कुछ समझ नहीं आता कि जीवा को कैसे यकीन दिलाए, और जीवा वहाँ से जाती है तभी श्रीदा उसे रोकती है और कहती रुको मेरे पास प्रूफ है। तो जीवा कहती क्या प्रूफ? तो श्रीदा कहती है मेरे पास फ़ोटोज़ तो नहीं है, लेकिन मेरे पास सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स है, क्योंकि हरिद्या मेरे से मिलती नहीं थी, इसलिए जब भी हमारी बात होती थी तो मैं कॉल रिकॉर्ड कर लेती थी और अकेले में उसकी बातें सुनती थी, क्योंकि उसकी आवाज़ मुझे सुकून देती थी। लेकिन अब तो मुझे उससे नफरत है और तुम्हें प्रूफ चाहिए ना, ये लो सारी रिकॉर्डिंग सुन लो फिर तुम्हें यकीन होगा। तो
तो जीवा ब्लूटूथ कनेक्ट करती है और चुपचाप बैठ के सारी रिकॉर्डिंग सुनती है। जब वो सारी बातें सुनती है तो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, जैसे कि श्रीधा के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। अब जीवा की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ब्लूटूथ दूर फेंक देती है और अपना हेड डाउन कर लेती है, लेकिन नैना उसे संभालती है। साथ में श्रीधा भी उसे सहानुभूति देती है और वो कहती है कि बस ऐसे इंसान के साथ ना ही रहो तो सही है, और वैसे भी ये तो एक दिन होना ही था, झूठ के पाँव थोड़ी होते। जीवा अपने आंसू पोंछती है और वो कहती है कि मैंने किस चीज़ की कमी छोड़ दी उसे जो वो ऐसी निकल गई। मैंने उसे हर एक चीज़ दिया, इवन मैंने उसे कभी ये भी नहीं कहा कि जाओ जॉब करो। हर वो चीज़ दी जो उसने मांगा, प्यार दिया बिन बोले हर चीज़, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। तो श्रीधा कहती है कुछ लोगों की फितरत ही ऐसी होती है, वो चाहकर भी खुद को बदल ही नहीं पाते हैं। खैर, मैं तो तुम्हारे लिए खुश हूँ और मैं खुद के लिए भी खुश हूँ। तो नैना कहती है यार मुझे बुरा लग रहा है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो वो दोनों तो नैना को थैंक यू बोलते हैं और वो कहती है थैंक यू नैना, जो प्यार होके प्यार नहीं निभा पाई वो तुमने दोस्त होके निभा दिया। एक सच्चा दोस्त क्या होता है वो मैं तुम्हारे रूप में ही देखती हूँ और तुमने अपनी दोस्ती बाखूबी निभाई है। जीवा वहाँ से जाने लगती है। फिर वो श्रीधा को कहती है कि चलो हृदया से पहली बार मिल लेते हैं, बातें करेंगे, उससे समझाएंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। तो श्रीधा कहती है मुझे उस शख्स से नफरत है, उसके नाम से, उसकी शक्ल से, उसकी हर एक चीज़ से। मुझे उसका शक्ल नहीं देखना। मैं अब भूल भी चुकी हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कोई हृदया नाम की लड़की थी। तो जीवा कहती है कि तुम्हारा गुस्सा जायज़ है। जीवा बहुत दुखी थी, उसका दिल तो टूट चुका था, छल्ली छल्ली हो चुका था। और वो फ्लैट में जाती है लेकिन हृदया वहाँ पे नहीं थी। तो जीवा हृदया को फ़ोन करती है, वो 2-3 बार फ़ोन करती है तो हृदया फ़ोन उठाती है। फिर वो कहती है कि बेबी तुम कहाँ हो। तो जीवा कहती है कि अगर तुमने मुझे बेबी बोला ना तो मैं तुम्हें पुलिस थाने पहुँचा दूँगी। तो हृदया ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे उसने तो कुछ किया ही नहीं। तो फिर हृदया कहती क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही हो। तो जीवा कहती अच्छा, सारी सच्चाई मुझे पता चल गई है, ठीक है ना। तो हृदया फिर ये चीज़ एक्सेप्ट करती है कि उसका भांडा फूट चुका है। हृदया अपना कॉल कट कर देती है। तो जीवा उसे मैसेज में कहती है कि आज के दिन के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी मुझे खुद भी नहीं पता। हृदया उसका मैसेज पढ़ती है और वो समझ जाती है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, हर चीज़ बिगड़ चुका है और अब वो फ्लैट में भी नहीं जा सकती क्योंकि जीवा बहुत गुस्से में, वो कुछ भी कर सकती है, उसके कॉन्टैक्ट में बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो हृदया कुछ नहीं करती, वो अपना सामान भी लेने नहीं जाती, वो उधरी उधरी अपने घर की तरफ चली जाती है। जो उसने माँ बाप का घर छोड़ा था वो दोबारा अपने माँ बाप के पास चली जाती है और इस झूठ, फ्रेब और सच्चे प्यार की कहानी यहीं पे दी एंड हो जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कहानी कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, सभी सोशल हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी में।